How long will it take to reach 35 meters? एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट. क्वेश्चन आ चुका है पहले भी ये तुम्हारे एग्जाम में. तो एक एलिवेटर है जो माइन में नीचे जा रहा 6 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग. तो स्पीड उसकी कितनी वो दे रखा है 6 मीटर पर मिनट. 6 मीटर पर मिनट. इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. कहां से डिसेंट स्टार्ट है, मतलब नीचे गिरना स्टार्ट है ग्राउंड के ऊपर से 10 मीटर यहां से. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350. ये कितना दूर पहुंच जाएगा -350, कितना टाइम लेगा. डिस्टेंस यहां से मेजर करोगे, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर लिफ्ट है कहीं, यहां पे एलिवेटर यहां से गिरना शुरू करती है. तो सबसे पहले यहां से टोटल डिस्टेंस देखोगे, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है. तो यहां जब डिस्टेंस लोगे, यहां डिस्टेंस इज इक्वल टू ये 10 प्लस 350 ऐड होगा. 10 प्लस 350 कितना हो जाएगा 360 मीटर. सुनाई दिया? ओके हो? तो डिस्टेंस माइनस नहीं होता. माइनस यहां पर क्यों रिप्रेजेंट कर रखा है? बिकॉज ऑफ नीचे है, ग्राउंड से नीचे, इसलिए माइनस होता है. ग्राउंड के अबव कोई चीज होगी तो प्लस लेते हैं डिस्टेंस में. तो डिस्टेंस तुमने निकाल लिया, स्पीड भी निकाल लिया. क्या चाहिए तुम्हें? टाइम. ये यहां से एलिवेटर नीचे यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगी. तो टाइम इज इक्वल, फार्मूला बोलना डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन. कान खुला है ना सभी का? स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है यहाँ 360, और स्पीड कितना है 6. कितना है 6 मीटर पर मिनट है, याद रखना. तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 6 6 36 और 0, तो 60. ये मिनट में है आंसर, है ना? क्यों मिनट में है? क्योंकि मिनट में ही तो गिवन है 6 मीटर पर मिनट. तो 60 मिनट आया आंसर. अगर इसको आर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 आवर. सुन लिया? और इतना भी लिखोगे तब भी आंसर मिलेगा 5. तो यहां पर मैं लिखे भी दे रहा हूं. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5. इसके सारे पार्ट करेंगे. 1/2 ए पार्ट है उसका. 1/2 ऑफ फर्स्ट 24 और सेकंड 46. इसकी वैल्यू फाइंड करना. बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने किया था जब. तो इसमें हो जाएगा 1/2 और ऑफ को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और ये हो गया 24. सिनेमा है क्या, खाली देख रहा है? बोलते भी है ना. 2 से कितना होगा डिवाइड, तो कितना आएगा ये 2 1 जा 2 2 जा. तो आंसर कितना है इसका 12 1 जा 12. हो गई वैल्यू फर्स्ट पार्ट की. सेकंड वाले में हम अगर चलें तो 1/2 इंटू 46, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6. कितना आया 23 वैल्यू. कितनी आई वैल्यू 23. ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें 1-2 मिलेंगे. फिर इसी का बी पार्ट जो लिखा हुआ है इस टाइप का लिखा है 2/3 ऑफ 18. बी कितना है 27. दिख रहा? इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो ये हुआ कितना 2/3 ऑफ इंसेंस मल्टीप्लाई इंटू 18. तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18. तो 6 2 जा 12 आंसर. सुन लिया?
फिर यही 2/3 सेकेंड में 27 के साथ है, तो 2/3 इंटू 27 मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, कितना आ गई वैल्यू? 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18। नोट डाउन करें। A इज इक्वल 12, B इज इक्वल -4, C इज इक्वल 2। ओके, अब इसको हम सॉल्व क्या करना है, हमें इसमें LHS और RHS जो पार्ट गिवन है उसको नॉट इक्वल प्रूव करना है। LHS पार्ट में जो लिखा हुआ है ऐसे लिखोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड A डिवाइड बाई B प्लस C, वैल्यू ऑफ A कितना है? 12 डिवाइड बाई B कितना है? -4 प्लस C की वैल्यू है 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, -4 प्लस 2, -2 आ जाएगा बिकॉज ऑफ 4 का साइन ग्रेटर है। तो -2 से 12 को जब डिवाइड करोगे 2 6 होता है, तो ये हुआ कितना आंसर इसका? -6। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। नाउ कम टू RHS। A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C, वैल्यू पुट करने इसमें, वैल्यू ऑफ A 12 डिवाइड बाई B, दैट मीन्स -4 प्लस A 12 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ C 2, -3 प्लस 2 से इसको डिवाइड करो, 6 से 3 गया 3। एग्री? LHS नॉट इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यही हमें करना था, नॉट इक्वल ही लाना था। विद इन 2 मिनट सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कई पार्ट्स हैं जिसमें A B C मैंने लिख लिया है तुम्हारे सामने, इसको करने जा रहे हैं। कह रहा मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन होता है जिसमें होल्जा हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 3 एज इट इज रख लेंगे, 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5, ये हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसके नीचे 1 मानना है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 5 1 जा 5, ये तो हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करें हम? तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए डिवाइड करते हैं, 5 से 78, 5 1 जा 5, ये माइनस करोगे कितना आएगा? 2, और ये हुआ 8, 5 5 जा 25, कितना आएगा? 3। तो डिनोमिनेटर का जो रहता है वही होता है हमेशा, जो क्वेश्चन हो उसको हम होल्जा में करते हैं और जो रिमाइंडर हो उसको ऊपर चेक कर लेते हैं। 15 5 जा 75 प्लस 3 78/5, मतलब वी आर राइट। सेकेंड, 5 एज इट इज रख दो, 4 6 जा 24 प्लस 3 27 डिवाइड बाई 4। अब इसमें 1 नीचे डिनोमिनेटर में लेंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13/4। ये फ्रैक्शन हो गया, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करोगे? डिवाइड करके, ऐसे डिवाइड करोगे साइड में, 4 3 जा 12, 1 आया, फिर ये 5 हुआ, 4 3 जा 12, कितना आ गया नीचे? 3। तो रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर बनता है, डिनोमिनेटर एज इट इज होता है, जो क्वेश्चन होता है वो आ जाता है होल्जा में। डन। लास्ट सी पार्ट, 7 इंटू 4 2 जा 8, 1 9/4, 7 9 जा 63 डिवाइड बाई 4 1 जा 4, कर लोगे इसको डिवाइड और हो गया सॉल्व क्वेश्चन। हुआ है फाइंड 1/2 ऑफ, ए है 2 होल जा 3/4, बी है 4 होल जा 2/9, ऐसा ही है। इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना है? 1/2 अगर कहता है क्वेश्चन में तो हम लिख लेते हैं 1/2 ऑफ इन द सेंस मल्टीप्लाई 2 होल जा 3/4। इज इट क्लियर?
1/2 इंटू 4 2 जा 8 3 11/4 न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 11 1 जा 11 4 2 जा 8। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 बचे कितना 3/8 नीचे का वही रहता है, इसको चेक करने के लिए 8 1 जा 8 3 11/8 हो रहा है। 4 वाले सेकेंड क्वेश्चन है इसी का 1/2 इंटू 4 होल जा 2/9 यही है। तो 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो 9 4 जा 36 2 कितना हुआ 38/9। इसको पहले सॉल्व करने के लिए डिवाइड हो रहा है तो इससे डिवाइड भी कर सकते हो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 कितना आया 1/1 ये और ये 19/9 19/9 मल्टीप्लाई करो 19 1 जा 19 9 1 जा 9 हो गया ये देखा। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे 9 2 जा होता है 18 और 1 19 यही हुआ 9 2 जा 18 और 1 19/9 हो गया सॉल्व। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water. Vidya ने पी लिया 2/5 water. प्रताप consumed remaining part. जो बचा पानी वो प्रताप ने consume कर लिया। तो क्वेश्चन है how much water did Vidya drink? How much water did Vidya drink? इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कि 5 लीटर उसके मदर ने दिया था। मदर ने कितना दिया था वाटर मदर गेव वाटर कितना 5 लीटर। विद्या ने कंज्यूम कितना किया विद्या कंज्यूम की कितना 2/5 5 लीटर का जब 2/5 निकालोगे तो कितना मल्टीप्लाई 5 का करोगे तो 5 से 5 कट हो जाएगा कितना आएगा 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पी लिया पानी 2 लीटर ओके हो। फिर सेकंड इसी का प्रताप ने कंज्यूम किया रिमेनिंग प्रताप ने कंज्यूम किया रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पानी। तो 5 से 2 पी गई विद्या तो प्रताप ने कितना पिया फिर 5 - 2 लीटर तो कितना आया 3 लीटर। तो प्रताप ने कितना कंज्यूम किया पानी 3 लीटर उसकी सिस्टर ने कितना कंज्यूम की 2 लीटर। तो क्वेश्चन में है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक तो पहले ये पता ही चल गया विद्या ने 2 लीटर ड्रिंक की। सेकेंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ठीक है यहां पर लिखोगे फ्रैक्शन प्रताप ने कितना पिया 3 और टोटल क्वांटिटी कितनी थी 5 तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन इंटू 3/10 ये थोड़ा डिफरेंट है और इसी का 7th में लिखा हुआ है 3/6 इंटू 6/4। तुम्हें मल्टीप्लाई करना है फिर लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है 3 इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ये मिक्स फॉर्म में दिख रहा है इसको पहले क्या करोगे तुम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2/3 एज इट इज इंटू 3 2 जा 6 2 8/3 हो गया सिंपल 8 2 जा 16 3 3 जा 9। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शन आया इसको रिड्यूस करेंगे सिंपल फ्रैक्शन तो किसी के टेबल में आता है क्या दोनों किसी के टेबल में आते हैं ना तो 3 में आते हैं ये 3 में आता है बट ये नहीं आता 2 के टेबल में ये आता है बट ये नहीं आता दोनों कटने चाहिए ना तो यही आंसर है इसका। इसी का सेकंड पार्ट 11/2 इंटू 3/10 एज इट इज रख देंगे एक बार। अब देखो किसी से कैंसिल हो रहा ऊपर नीचे इसमें नहीं ढूंढना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही कैंसिल आउट होते हैं 11 3 जा 33/2 10 जा 20। अब देखो ये डिवाइड हो रहा किसी के टेबल में आ रहा नहीं आ रहा तो यही हो गया
ये फ्रैक्शन हो गया, रिड्यूस नहीं हो रहा। नेक्स्ट है 3/6 इंटू 6/4। तो देखो 6 से कैंसिल हो रहा, क्या हो रहा ना, तो ऊपर नीचे होना चाहिए। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर 3 और ये अपान 4 हो गया फ्रैक्शन। तो ये हमने रिड्यूस भी कर लिया और फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर दिया, तो बाकी 3 तो कर ही लोगे उसमें। नोट डाउन करें। जो कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितना 16 किलोमीटर। तो लिख लिया हमने 16 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल्स 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कार कवर्स डिस्टेंस कितना है, 2 होल्स 3/4 इंटू कर दो इससे, कितना है 16। तो 4 2 8, 8 3 11/4 इंटू 16 डिवाइड कर लोगे 4 से, कितने टाइम्स जाएगा वो, 4 जा, तो 11 इंटू 4 कितना आ गया 44 किलोमीटर। इतने पेट्रोल में 44 किलोमीटर कार रन करेगी।